ठाकुर विराज, विराज ठाकुर, ठाकुर विराज होगा, विराज ठाकुर। भाई तू क्यों हंस रहा है? तू ना बहुत मनहूस दिखाई दे रहा है मुझे। दांत बंद करिए। भाई मैंने आज तक किसी का पैन नहीं मारा यार, जमीनें कैसे हड़पूंगा? अलग ही खानदानी बिजनेस है मेरा भी। तू स्क्रिप्ट दे। एक बार करता हूँ रिहर्सल। विराज, विराज ठाकुर नाम है हमारा। V4 विराज। हमको केवल दो ही काम आते हैं, एक तो जमीन पर सोना और जमीन कब्जाना। अरे यही तो होता है हमारे यहाँ। बचपन से सिर्फ एक ही नारा है हमारा, तुम हमें जमीन दो और हम तुम्हें जुबान देंगे। और अगर तुम लोगों ने जमीन देने से इनकार किया तो हम तुम्हें इसी जमीन में जिंदा गाड़ देंगे। यही होता है हमारे यहाँ। पहले हमारे पापा के पापा, मतलब हमारे पूजनीय श्री दादाजी, लोगों की जमीनें हड़पते थे। फिर ये कार्य हमारे पिताजी ने किया और अभी कठिन कार्य हम पर सौंपा गया है। तो अपनी काबिलियत तो सिद्ध करनी पड़ेगी। क्यों गुड्डू, सही है ना? ये निशान चाकू का है, चाकू का। लो बोलो। कह रहे हैं कि उसने तुम्हारी फेशियल ब्यूटी बिगाड़ दी और तुमने कुछ नहीं कहा। सही कह रहा है यार। साले का गला काट के ना उसी बीच चौराहे पे लटकाया जहां उसने हमारी फेशियल ब्यूटी बिगाड़ा था। डर गया। कहानी ले लो, कहानी ले लो। भूख की तृप्ति के भाव, खिलौने वाले घोड़े की पीठ पर बैठे मेरे बच्चों की मचलती ख्वाहिशों के भाव, विचारों के खुरदुरे रास्तों पर घिसते मेरे कलम के भाव। कहानी ले लो, कहानी ले लो। दुखी मन से निसृत ये सुखी कहानी, नम आंखों में निहित ये रूखी कहानी, विषादों की विवर से निकल कर कह कही लगाती कहानी, अपने ही जनक की दशा पर लज्जाती कहानी। कहानी ले लो भैया, कहानी ले लो, कहानी ले लो। बेशक बेशक नाम ना दो, बस दाम दे दो और एक कहानी ले लो। अरे अरे दे दो रोटी सी तो गोल गिन्नियाँ, अष्ट बाहों की बाहों वाली अठनिया, जो पकड़े मुझसे रूठे मेरे सुख को, जो भरे मेरे और मेरे बच्चों के शुद्ध आकुल मुख को। कहानी ले लो, कहानी ले लो भैया, कहानी ले लो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नैना बंसल। क्या हुआ, पहचाना नहीं? अरे मुझे लगा कि तुम मेरे कदमों से पहचान जाओगी कि तुम्हारा पति है, तुम्हारा तेजस। क्या हुआ, कुछ याद नहीं आ रहा है? प्यार खत्म हो गया? अरे लव मैरिज हुई थी हमारी, तुम ऐसे कैसे भूल सकती हो? तुम्हारी ना मेमोरी ना बहुत, कहते ना कि कमजोर हो गई है। लगता है तुम बहुत सारी चीजें भूलने लग गई हो। बहुत सारी चीजें तुम्हें याद दिलानी पड़ेगी। याद दिलाओ। क्या हुआ, तुम डर गई? अरे इतनी जल्दी कैसे डर गई तुम? कुछ याद आ रहा है? कहीं वो सड़क वाला इंसिडेंट तो याद नहीं आ रहा? कितने जोर से मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था और यहां पे तुम ऐसे गिर गई थी। आई एम रियली सॉरी। लेकिन मैं भी क्या करूं ना नैना, तुम भी ना मुझे कभी कभी इतना गुस्सा दिला देती हो ना कि मैं अपने आपे से बाहर हो जाता हूं। अब देखो ना, मैं तुम्हें कई बार फोन किया जा रहा हूं, मैं तुम्हें कॉल्स कर रहा हूं, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, तुम मेरा फोन काट रही हो, तुम मेरे उसका जवाब नहीं दे रही, तो गुस्सा नहीं आएगा मुझे? आएगा ना? आएगा कि नहीं? बहुत पेशेंस रखा है मैंने नैना तुम्हारे लिए। इसलिए नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए क्योंकि मुझे अपने आप पर विश्वास है, मेरे प्यार पर विश्वास है कि एक ना एक दिन मेरे नैना मुझसे मिलने के लिए वापस जरूर आएगी, कि एक ना एक दिन नैना मेरे पास जरूर आएगी। और तुम जाओगी भी तो कहा? अब वो तुम पहली वाली नैना थोड़ी रही हो।
अनमैरिड, पापा की परी, हर बात में पापा को मिलने जाना उनकी देखरेख के लिए। अरे शादी हो गई है तुम्हारी मेरे साथ, वो भी बारात छोड़ के तुम भाग के मेरे साथ चली थी। अब देखो ना, ऐसे बारात से भागी हुई लड़की के साथ कौन शादी करेगा? हाँ, कौन ऐसी लड़की को घर पे रखेगा सिवाय मेरे? चलो। प्रिया, सब कहते हैं प्यार यूं ही, आई मीन किसी को भी देखकर ही हो जाता है। ऐसे कैसे यूं ही, मतलब कुछ भी? अरे नहीं यार, मुझे ऐसे किसी को भी देखकर प्यार नहीं होगा, बल्कि मेरे प्यार की कहानी तो कुछ ऐसी होगी जैसे रोमियो जूलियट, लैला मजनू, शिरीन फरहाद, अरे अपना राजन सिमरन, एंड यू एंड मी। है ना फैंटास्टिक लव स्टोरी मेरी और तुम्हारी? तो फिर मैं तुम्हारी तरफ से रिश्ता पक्का समझूं? डन। लीजिए, मैं फिर आ गया। मैंने कहा था ना कि मैं फिर आऊंगा, जगे हुए को जगाने, मुर्दों में जान फूकने। आपने सोचा कि कहीं कहीं मर खप गया होगा, मगर नहीं। भूख, बेकारी, ईमानदारी, सत्य, अहिंसा, अधिकार, कर्तव्य मरते नहीं, बल्कि मार दिए जाते हैं। कहीं छल से तो कहीं बल से, कहीं कपट से तो कहीं झूठे वायदे फरेबी चाल से, भरमाकर, फुसलाकर, सब्जबाग दिखलाकर, जात पात धर्म ईमान के नाम पर, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी दूर करने के नाम पर, घर घर बिजली पानी पहुंचाने के लुभावने सपने दिखाकर ये हर 5 वर्ष के लिए हमारा, हमारे बच्चों, देश, राष्ट्र, अमीर, गरीब, छोटे बड़े, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी का भविष्य गिरवी रखवा लेते हैं। तो फिर क्या किया जाए? क्या कहा? केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर गए थे क्या? हज करने गए थे? और आप जनाब मत्था टेक आए गुरुद्वारे में? मैंने भी कोशिश की थी, मगर मेरी हालत और मेरी हैसियत देखकर मुझ पर आम आदमी का ठप्पा लगा दिया। मुझे यात्रा की इजाजत नहीं मिली। मोमबत्तियां लेकर यीशु के दरबार गया, लोगों ने भिखारी समझकर बाहर भगा दिया। मंदिर गया तो मुसलमान कहकर निकाल दिया। गुरुद्वारे गया तो भूखा समझकर लंगर की पात पर बिठा दिया साहब। लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। यह निश्चय कर लिया कि एक ना एक दिन उस ऊपर वाले से मिलूंगा जरूर। और जानते हैं, इसमें सफल भी हुआ। भूख से मरा, ऊपर गया। लावारिश लाश के रूप में अस्पताल के बाहर फेंक दिया गया, ऊपर गया। ईमानदारी से मरा, ऊपर गया। कभी सांप्रदायिक दंगों ने मारा तो कभी धार्मिक उन्माद ने। अन्याय, अत्याचार, लूट खसोट ने जब जब मारा तब तब बिना पासपोर्ट वीजा के मैं ऊपर गया। और जानते हैं उस ऊपर वाले से क्या बातें हुई? जानना चाहेंगे? क्या सुन पाएंगे आप लोग? थैंक यू।